हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स के बारे में। है इनकम टैक्स क्या होता है, कब ये स्टार्ट हुआ, किस टाइप का टैक्स है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे एक एक करके। जो भी सारे आपके क्वेश्चंस हैं इनकम टैक्स के रिगार्डिंग, वो इस वीडियो को देखने के बाद सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं हम टैक्स क्या है और उसके बाद हम इनकम टैक्स पर आते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है कि टैक्स है क्या। टैक्स इज अ कंपल्सरी चार्ज और पेमेंट इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन इंडिविजुअल्स और कॉरपोरेशंस। टैक्स क्या है, ये एक गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है इंडिविजुअल पर या जो कंपनीज होती हैं हमारी, इस पर लगाया जाता है और ये कंपल्सरी चार्ज है। कंपल्सरी चार्ज होने का मतलब है कि आपको पे ही करना है। इसमें आप ये नहीं कर सकते कि अगर आपको मन है तो पे करें और मन नहीं है तो ना करें। ये कंपलसरी चार्ज है और आपको पे करना ही होता है। तो जो ये टैक्स है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि टैक्स क्या है, तो ये तो हमें पता चल गया कि ये कंपलसरी चार्ज है। लेकिन टैक्स भी कई तरह का होता है और तो उसके टाइप्स को हम समझने की कोशिश करेंगे इसमें। सबसे पहले टैक्स है क्या, कंपलसरी चार्ज हो गया, किस पर है, इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट्स पर। कौन लगाता है, गवर्नमेंट लगाती है। उसकी बात करें तो ये टैक्स हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन से हैं, जो जिस पर लगाया जाएगा वही उसे पे करेगा। टैक्स जिस बंदे पर लगाया जा रहा है या जिस कॉर्पोरेट पर लगाया जा रहा है वही उसे पे करे, तो वो टैक्स है डायरेक्ट टैक्स। These are paid directly by the individual or entity to the central या state government। मतलब गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी और जिस बंदे पर टैक्स लगाया वो पे करेगा। जैसे राम है, राम कोई पर्सन है, राम कोई पर्सन है, इस पर टैक्स लगा तो राम डायरेक्ट पे करेगा गवर्नमेंट को। राम पे करेगा गवर्नमेंट को। ये होता है डायरेक्ट टैक्स। दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि जिस पर टैक्स लगता है वो उसे पे नहीं करता। जैसे इनडायरेक्ट टैक्स को हम जीएसटी के उससे समझेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे अच्छा एग्जांपल जीएसटी है। जैसे आप लोगों को लगता होगा कि आप टैक्स पे करते हैं या नहीं। अगर आपसे पूछा जाए कि आप टैक्स पे करते हैं या नहीं, तो शायद आप इनकम टैक्स की सोचकर आप ये कहें कि आप टैक्स पे नहीं करते। लेकिन हम सभी इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। डायरेक्ट टैक्स में आता है इनकम टैक्स, जो कि कुछ लोग पे करते हैं जिनकी इनकम एक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा होती है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स को सभी पे करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे कि जीएसटी। जीएसटी हमारी सभी चीज़ों पर लगता है, चाहे हमारे मोबाइल का रिचार्ज हो या हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं या फिर हमारी बुक्स हों, जो भी हमारी चीज़ें हम खरीद रहे हैं उन सब पर जीएसटी लगता है। अब उस जीएसटी को हम डायरेक्टली तो गवर्नमेंट को पे करने नहीं जा रहे, हम किसको देते हैं, हम जिस दुकान से खरीद रहे हैं हमने उस रिटेलर को पे किया, रिटेलर के पास जाएगा, रिटेलर उस से इसी तरह होलसेलर ने लिया होगा और होलसेलर से इसी तरह उसने मैन्युफैक्चरर ने लिया होगा, मतलब जिसने वो चीज़ बनाई होगी और उसने गवर्नमेंट को पे किया होगा। तो जीएसटी क्योंकि हमारे जो रेट है उसके साथ लगता है और ये इस चेन में पे किया जाता है। मतलब लास्टली हमने ही पे किया, लेकिन वो हमने डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं दिया, हमने रिटेलर को दिया, रिटेलर ने होलसेलर को दिया, होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को दिया और फिर मैन्युफैक्चरर ने गवर्नमेंट को दिया। लेकिन मैन्युफैक्चरर पहले ही ले लेता है होलसेलर से, होलसेलर भी बेचते टाइम ही ले लेता है रिटेलर से और रिटेलर भी बेचते टाइम ही ले लेता है हमसे। तो इस तरह गवर्नमेंट को लेकिन तभी मिल जाता है जब चीज़ मैन्युफैक्चरर के पास से बिकी। तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या हुआ, हमने टैक्स दिया लेकिन हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को देने नहीं गए। और डायरेक्ट टैक्स में क्या होगा, हम पैसे देंगे और हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को देंगे। जैसे इनकम टैक्स में होता है, इनकम टैक्स में एक लिमिट होती है, जिनकी इनकम उस लिमिट से ज़्यादा होती है उस उन लोगों को टैक्स देना होता है। उसके भी अलग अलग रेट्स होते हैं, किसको कितना टैक्स देना है। और जीएसटी में क्या होगा,
मतलब आपके जो ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स हैं इनमें क्या होगा कि सब पर बराबर, जैसे अगर मोबाइल के रिचार्ज पर जीएसटी का परसेंटेज 5% है या 10% है, जो भी परसेंटेज डिसाइड है, तो सबके लिए सेम होगा। ऐसा नहीं होगा किसी व्यक्ति के लिए कम है और किसी व्यक्ति के लिए ज़्यादा है, ऐसा नहीं होगा, सबके लिए सेम होगा। इनकम टैक्स की रेट इनकम के अकॉर्डिंग बढ़ती जाती हैं या घटती जाती हैं। तो ये है हमारा टाइप ऑफ टैक्स। सबसे पहले हमने समझा टैक्स क्या है। टैक्स क्या है? एक कंपलसरी चार्ज होता है जो कि गवर्नमेंट को हमें पे करना होता है। और टैक्स के अगर टाइप करें, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जब हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को जमा कर रहे हैं, बीच में कोई नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स जब हम डायरेक्टली जमा नहीं कर रहे हैं लेकिन हम अपनी जेब से ही दे रहे हैं जीएसटी का पैसा, और फिर उसे आगे रिटेलर, फिर होलसेलर, इस तरह जो भी है चेन फॉलो करके तब गवर्नमेंट के पास जमा हो रहा है। तो ये है हमारे दोनों टाइप ऑफ टैक्स। अब इसमें हमें पढ़ना है जो हमारे बीकॉम और एमकॉम का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स हमारा एक डायरेक्ट टैक्स है। टाइप में डायरेक्ट टैक्स है मतलब जो इसे भरता है वो डायरेक्टली ही गवर्नमेंट को जमा कर रहा है। अब इसको हम समझते हैं इनकम टैक्स को। इनकम टैक्स क्या है? पेमेंट मेड बाय इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेशन टू अ गवर्नमेंट एंटिटी बेस्ड ऑन देयर टैक्सेबल इनकम। जो भी टैक्सेबल इनकम होती है इंडिविजुअल्स की या एचयूएफ की या फिर कॉर्पोरेट की, कंपनी की, जो भी टैक्सेबल इनकम है, मतलब जिस इनकम पर टैक्स लगना चाहिए उसे हम कहते हैं टैक्सेबल इनकम। तो जो उस पर पे किया जाएगा गवर्नमेंट को उसे हम कहेंगे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स से आप डायरेक्टली समझ सकते हैं कि इनकम पर लगने वाला टैक्स ही क्या है, इनकम टैक्स। सबसे पहली बार ये कब लगा था इंडिया में? ये लगाया था जेम्स विल्सन ने 1860 में, जब 1857 में जो क्रांति हुई थी उस टाइम पर लगाया था ये जेम्स विल्सन ने, उसके तुरंत बाद। तो इनकम टैक्स क्या है? हमारा इनकम पर लगने वाला टैक्स। इसमें क्या क्या आता है? जब हम इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास 5 हेड हैं। ये 5 हेड हैं जिनसे हम कैलकुलेट करते हैं इनकम टैक्स को। तो सबसे पहला हेड है हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी। सबसे पहले जो भी सैलरी की इनकम है उस पर हम उसको हम कैलकुलेट करते हैं कि टोटल सैलरी पूरे साल में कितनी आई, उसको कैलकुलेट करेंगे, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसको देंगे और उससे हमारी आएगी इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा हेड है जिस पर टैक्स लगता है इनकम टैक्स के अंदर, वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर हमारी कोई हाउस प्रॉपर्टी है और उस पर टैक्स लगाया गया है, वो रेंट पर है, तो हम उस पर जो उसकी इनकम होगी रेंट की, रेंटल इनकम, उस पर टैक्स देना होता है हमें। अब 2 हाउस प्रॉपर्टी अलाउड है, मतलब आप अपने 2 मकान रख सकते हैं, और अगर 2 के अलावा आपका तीसरा कोई मकान है तो ये माना जाएगा अपने रेंट पर दिया हुआ है। तीसरी चीज है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अगर आपका कोई बिजनेस है या फिर आप प्रोफेशनल हैं, जैसे सीए हैं, डॉक्टर हैं, इस तरह से आप प्रोफेशनल हैं, तो आपकी जो वो इनकम है वो इस थर्ड हेड में एप्लीकेबल होती है टैक्स के लिए। फोर्थ हमारी चीज होती है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में क्या, आपकी जो प्रॉपर्टी है, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, आपका कोई व्हीकल है, या फिर ज्वेलरी जो हमारी होती है, ये सारी चीजें हैं। इन पर अगर आपको कैपिटल गेन हो जाए, मतलब पहले आपने चीज कम की खरीदी और फिर अब आपने बेची तो उसका रेट बढ़ चुका है, तो उसको कैपिटल गेन के अंदर लाते हैं हम उस वाले इनकम को, और उसमें यहाँ पर टैक्स लगता है। फिफ्थ हेड है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ऐसी कोई इनकम जो कि ना तो सैलरी की है, ना हाउस प्रॉपर्टी की है, ना बिजनेस की है, और ना ही कोई कैपिटल गेन की इनकम है, पर वो इनकम है, तो आपकी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स के लिए एप्लीकेबल होती है, टैक्सेबल होती है। इन पांचों हेड की जो इनकम है उसको हम ऐड कर लेते हैं, वो मिलकर बनाती है हमारी टैक्सेबल इनकम। एक बार हम चार्ट देखेंगे कि इनके हम कैलकुलेशन को किस तरह शो करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम क्या है? जो भी हमने कमाया वो ग्रॉस टोटल इनकम है। उसमें से अगर उस इनकम को हटा दें जिस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए तो फिर बचती है हमारी टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम वो है जिस पर टैक्स लगना चाहिए। जैसे अभी समझते हैं इस चीज को। सबसे पहले हम सैलरी वाली इनकम जोड़ लेंगे और यहाँ लिख देंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। उसके बाद हम हाउस प्रॉपर्टी की सारी इनकम जोड़कर यहाँ लिख देंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट और गेन्स बिजनेस या प्रोफेशन के,
बिजनेस का जो इनकम होगी वो यहाँ लिख दी जाएगी। कैपिटल गेन लिख देंगे इसके बाद, जो भी कैपिटल गेन हुआ, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज यहाँ लिख देंगे लास्ट में। तो ये हमारे हो गए पांचों हेड की हमने इनकम लिख दी। अब इसे टोटल कर लेंगे, ये हो जाएगी ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से हम लेस कर देंगे डिडक्शंस हमारी, कुछ डिडक्शन हमें दी जाती हैं ग्रॉस टोटल इनकम में से, जिनकी फुल डिटेल 80C से 80U तक की होती है। 80C से 80U तक की सारी डिडक्शंस हम यहाँ पर लेस कर देते हैं, मतलब जो भी एप्लीकेबल हो, जो भी इस इंडिविजुअल को मिलनी चाहिए वो सारी डिडक्शन यहाँ पर घटा दी जाती हैं। और इसके बाद ये हमारी बचती है टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम, इस पर हम कैलकुलेट करते हैं टैक्स, 10%, 5%, जो भी टैक्स होगा वो इस वाले इनकम पर कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये है हमारे इनकम टैक्स की इम्पोर्टेंट चीज़ें। ये 5 हेड होंगे, ये होगा हमारा चार्ट जिससे हम कैलकुलेट करने वाले हैं। और फीचर्स की बात करें, फीचर्स ऑफ इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स क्या है, एक डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स कैसे है, क्योंकि इसको वही बंदा पे करता है जिस पर ये लगाया जाता है। जैसे मैंने अभी समझाया कि जब आपकी इनकम पर टैक्स लगेगा तो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करोगे, ऐसा नहीं है कि आप किसी और मीडिएटर को पे करोगे और वो आगे जमा करेगा। लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, इसका स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है इसमें। और इसमें प्रोग्रेसिव टैक्स रेट होती है। प्रोग्रेसिव टैक्स रेट होने का मतलब जब इनकम 0 से 2.5 लाख है तो 0% है, 2.5 लाख से 5 लाख पर 5% है, और 5 लाख से ऊपर और ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह क्या है, रेट बढ़ती जा रही हैं, तो इसलिए इसे कहा जाता है प्रोग्रेसिव टैक्स रेट। और ये टैक्सेबल इनकम पर कैलकुलेट किया जाता है। ये है इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स की कैलकुलेशन के लिए, इनकम टैक्स को समझने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको समझना जरूरी है। उन सबको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको इसमें कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा इनकम टैक्स का। Thank you for watching this video. Subscribe this channel and